अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिकली फंजाई एंड यीस्ट। अगर हम बात करें फंजाई की तो फंजाई को सिंगुलर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसको फंगस भी बोलते हैं। फंजाई बेसिकली एक मेम्ब्रेन है लार्ज ग्रुप बोलते हैं, बड़े बड़े जो ग्रुप्स होते हैं ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की। बेसिकली फंजाई जो है मेम्ब्रेन है लार्ज ग्रुप ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं जो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस रखते हैं, जिनके पास न्यूक्लियस होता है, आई मीन टू से कि न्यूक्लियस इनमें प्रेजेंट होता है। फंजाई एक ऐसे ही मेम्ब्रेन है जो लार्ज ग्रुप ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म पर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि इनमें इंक्लूड्स हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक यीस्ट, मोल्ड्स एज वेल एज मोर फैमिलियर मशरूम जो होती हैं उनकी बात की जाती है। अगर हम बात करें यीस्ट की तो यीस्ट को कहा जा सकता है ये मेम्ब्रेन है लार्ज ग्रुप की यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की, जिसमें यीस्ट और मोल्ड्स और मोर देन इसके फैमिलियर मशरूम वगैरह प्रेजेंट होती हैं। अगर देखा जाए फंजाई को तो प्रीवियसली जो ग्रुप थे उनमें ये एज अ थैलोफाइट्स बिलोंग्ड होती थी टू प्लांट किंगडम। अगर प्लांट किंगडम की बात करें तो जो थैलोस है वो एक ऐसा प्लांट है या थैलोफाइट्स जो ऐसे प्लांट्स होते हैं जो उनकी बॉडी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इनके पास नो डिस्टिंक्ट रूट होती हैं। यहाँ इनके पास शूट्स और स्टेम्स नहीं होती, सिंपली कह सकते हैं ये एक स्टैंड लाइक होती हैं, सीधी सीधी निकली होती हैं, जो कि इंडिपेंडेंट किंगडम होती हैं। हमने मोस्टली देखा कि वाटर प्लेस जहाँ होती है, जहाँ कहीं पानी वगैरह पड़ा होता है तो वहाँ ग्रोइंग हुई होती है इस तरह करके कुछ स्टैंड्स लाइक ग्रीन कलर की। तो मतलब वो या फिर वो हम बात कर लेते हैं सिंपल ग्रास की, तो खुद ब खुद से वो उनको हम स्पेसिफिक कोई रूट्स नहीं देते, वो खुद ब खुद ग्रो करती हैं, स्टैंड लाइक खड़ी होती हैं, वो थैलोफाइट्स कहलाते हैं। उनके पास नो डिस्टिंक्ट रूट होती हैं, ना शूट्स होती हैं, तो बेसिकली ये भी फंजाई में आती हैं। अगर हम फंजाई को देखें अकॉर्डिंग टू डिवीजन तो इसको फर्दर डिवाइड किया गया है 3 to 4 डिवीजन में, जैसे कि जाइगोमाइसीड्स। जाइगोमाइसीड्स ऐसे बेटा जी हमारे पास ब्रेड होते हैं, ये मोल्ड्स होती हैं जो राइजोप्स में पाए जाते हैं। कॉमनली मेम्ब्रेन होती है डिवीजन की बेसिकली ये। उसके बाद सेकंड है एस्कोमाइसीड। एस्कोमाइसीड्स की अगर बात करें तो ये भी सेकंड डिवीजन होती है फंजाई की, और इसमें अगर देखा जाए तो ये कंटेन होती है फंजाई पर, और कॉमनली इसको हम कहते हैं सैक फंजाई। अगर देखें तो बेसिडियोमाइसीड्स ये जो है ये भी बेसिकली डिवीजन होती है बेसिडियोमाइकोटा की, जो कि कंटेन होती है बेसिडियोमाइसीड्स पर। कॉमनली अगर देखा जाए तो ये जो हैं क्लाब फंजाई होती हैं, इसमें अकॉर्डिंग टू द डिवीजन ऑफ फंजाई में ये क्लाब फंजाई कहलाती हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट यूजेस एंड एडवांटेजेस ऑफ फंजाई। अब हम इसके फ़ायदे और इस्तेमाल, बेनिफिट्स और इसके यूजेस की बात करेंगे फंजाई के। अगर हम बात करें यूजेस एंड इसके बेनिफिट्स की तो सबसे पहले ये फूड प्रिपरेशन का काम करती है। प्रिपरेशन होता है तैयार करना, खुराक को तैयार करने में हेल्प करती है। और प्रिजर्वेशन से मुराद कि ये उसके बचाव में भी हेल्प करती है, फूड को प्रिवेंट भी करती है और प्रिपरेशन में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। आफ्टर देन है प्रोड्यूस इंडस्ट्रियल केमिकल। ये जो है इंडस्ट्रियल लेवल पे जो केमिकल्स मटेरियल तैयार किए जाते हैं उनमें भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है, लाइक जैसे कि सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, मैलिक एसिड। ये तमाम के तमाम क्या हैं, एसिड्स हैं जो कि इंडस्ट्रियल लेवल में प्रोड्यूस किए जाते हैं, ये इसमें भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है। आफ्टर देन मशरूम की बात करते हैं। मशरूम जो है गैदरिंग करती है लार्ज स्केल पर, और बहुत सारी कंट्रीज़ और इंडस्ट्री में उनको कन्वे किया जाता है, ये भी इसका एक एडवांटेज है। आफ्टर देन सोर्स होते हैं जो फार्माकोलॉजिकल एक्टिव ड्रग के, लाइक जो मेडिसिन वगैरह में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। कुछ इसके इम्पोर्टेंट फंडामेंटल डिस्कवरीज होती हैं बायोलॉजी, उसमें भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यीस्ट। यीस्ट क्या है? यीस्ट यूनिसेलुलर फंगस है जो कि सिंगल न्यूक्लियस है, लेकिन यीस्ट जो है वो लार्जर होती है देन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो है उनसे ये यीस्ट लार्जर होती है। ये कंसीडर या वेरी की जाती है ऑन द बिहाफ ऑफ साइज और कॉमनली उनकी शेप पर। अगर हम इसकी शेप की बात करें तो वो स्फेरिकल या एग शेप होती है,
और इनके पास कोई फ्लैजेला नहीं होता, जबकि बैक्टीरिया के पास फ्लैजेला होता है लोकोमोशन के लिए। फ्लैजेला का वर्क क्या होता है, ये मूव ऑन करवाता है, यहाँ लोकोमोशन का काम करता है। बल्कि जो फंजाई होती है इनके पास कोई लोकोमोशन के लिए फ्लैजेला नहीं होता, लेकिन ये मोस्टली जो अदर यूकेरियोटिक ऑर्गेनेल्स वगैरह होते हैं उनकी बिहाफ पर ये वर्क करती है। अगर हम इसकी डायग्राम की बात करें तो ये हमने एक यीस्ट को ड्रा किया है। यीस्ट में हमने ये ब्लैक कलर से मार्कर से एक सेल वॉल इसकी ड्रा किया है, जो कि इसकी आउटर कवरिंग है और इसको एक शेप दे रही है। यहाँ पे एक स्फेरिकल, यहाँ हम एग लाइक शेप इसके ड्रा करते हैं, हमने इसको स्फेरिकल शेप का में ड्रा किया, जो कि सेल वॉल है, इसकी आउटर कवरिंग है। उसके बाद हमने इसके अंदर एक ये न्यूक्लियस लाइक स्ट्रक्चर ड्रा किया, जो कि न्यूक्लियस कहलाएगा। आफ्टर देन ये जो स्पेस है सेल वॉल के दरमियान, ये इसकी मेम्ब्रेन है। इसके अंदर रेड कलर के ग्रैन्यूल्स भी हैं, इसके अंदर छोटे छोटे, और बॉर्डर लाइन भी रेड कलर से ड्रा है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया हैं। और ये जो रेड कलर की थिन लेयर है अकॉर्डिंग टू सेल मेम्ब्रेन, तो ये बर्ड्स केयर है। आफ्टर देन आपने ये वैक्यूल देखा, वैक्यूल्स के अंदर ग्रैन्यूल्स हैं, जो कि फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स होते हैं, फॉस्फेट के ये ग्रैन्यूल्स हैं। ये एक वैक्यूल है, और इसके अलावा ये ग्रीन कलर में जो सर्कल है इसमें लिपिड ग्रैन्यूल्स हैं। ये इसमें ये सारी की सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, शामिल होती हैं, पाई जाती हैं। अगर हम साइज़ ऑफ यीस्ट की बात करें तो वेरी ग्रेटली डिपेंड होते हैं ऑन द स्पीशीज़। टिपिकल मेजरमेंट की बात करें तो 3 to 4 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होती है, लेकिन सम टाइम जो यीस्ट होती है ये मतलब कैन रीच ओवर 40 माइक्रोमीटर, ये 40 माइक्रोमीटर तक भी पहुंच सकती है। फर्दर डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ यीस्ट। इम्पोर्टेंस ऑफ यीस्ट की बात की जाए तो ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है फर्मेंटेशन में। अगर हम बात करें फर्मेंटेशन में, तो फर्मेंटेशन में जैसे कि कहा जाए कि ये जो एथेनॉल है ऑलमोस्ट या ऑलवेज प्रोड्यूस होता है फर्मेंटेशन के ज़रिए। मेटाबॉलिज्म जो होता है कार्बोहाइड्रेट्स का बाय सर्टन स्पीशीज़, वो यीस्ट या अंडर एनारोबिक या फिर लो ऑक्सीजन कंडीशन में होता है, या फिर यूँ कह लें अल्कोहलिक ड्रिंक जो होती हैं फर्मेंटेड, वो हनी और वाटर्स की होती हैं, लाइक वाइन, बियर या डिस्टिल्ड स्पिरिट्स वगैरह होती हैं। ये यीस्ट होती हैं जो कि सम स्टेज पर इनकी प्रोडक्शन वगैरह कर रही होती हैं। आफ्टर दैन सेकेंड पॉइंट है हमारे पास रिसर्च। अगर हम रिसर्च की बात करें तो रिसर्च जो एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है, मॉडल है ऑर्गेनिज्म का, मॉडर्न सेल बायोलॉजी का, और रिसर्च किया जाता है मोस्ट थ्रू आउट किया जाता है रिसर्च यूकेरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बेकिंग को। बेकिंग में भी इसका इम्पोर्टेंट रोल है। बेकिंग की अगर हम बात करें तो बेकिंग में यीस्ट जो है ये एक लिविंग एजेंट के तौर पर काम करती है, क्योंकि ये कन्वर्ट करती है फूड को फर्मेंटेबल एबल में प्रेजेंट होती हैं, जिसमें डफ या फिर गैस कार्बन डाइऑक्साइड, इनकी जो काजेज़ होती हैं डफ टू एक्सपेंड या फिर राइज करने के लिए पॉकेट्स या बबल्स वगैरह की फॉर्म में होती हैं। आफ्टर देन है साइंस। नो डाउट ये साइंस में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करी है। अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू साइंस तो यीस्ट का जो इम्पोर्टेंट रोल है वो साइंस में भी है, क्योंकि डिफरेंट यीस्ट जो हैं ये वाइडली यूज़ की जाती हैं जेनेटिक्स और सेल बायोलॉजिकल में लार्ज स्केल पर। तो फर्दर है न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट भी इसका इम्पोर्टेंस है, इसकी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अगर हम न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट की बात करें तो यीस्ट को यूज़ किया जाता है सप्लीमेंट पॉपुलर जैसे कि विद हेल्थ कॉन्शियस इंडिविजुअली। न्यूट्रिशन जो होते हैं यीस्ट में डीएक्टिवेटेड यीस्ट होती हैं, बेसिकली एक्सीलेंट सोर्स होता है विटामिन्स का, प्रोटीन्स का, स्पेशली कम्प्लेक्स विटामिन्स का, जैसे कि मिनरल्स या को फैक्टर्स वगैरह जो होते हैं ग्रोइंग के लिए हमारे वर्कआउट कर रहते हैं। न्यूट्रिशन सप्लीमेंट में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। फर्दर है हमारे पास यीस्ट एक्सट्रैक्ट। यीस्ट एक्सट्रैक्ट में इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर यीस्ट एक्सट्रैक्ट में हम देखें तो यीस्ट एक्सट्रैक्ट में ये कॉमनली नेम जो होता है डिफरेंट फॉर्म्स का जो कि प्रोसीड किया जाता है यीस्ट प्रोडक्ट से, देयर आर यूज्ड एज फूड एडिटिव्स आर फ्लेवर, मतलब फ्लेवर या जायका देने के लिए मतलब जो हम यूज़ करते हैं यीस्ट एक्सट्रैक्ट में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। आफ्टर देन है बायोफ्यूल इंडस्ट्री। नो डाउट इट्स आल्सो प्ले अ वाइटल रोल इन बायोफ्यूल इंडस्ट्री बिकॉज yeast have recently been used to generate electrically in microbial fuel cell and produce ethanol
for the biofuel industry. So we can see that it is also play a vital role in biofuel industry. After then in last एक्वेरियम हबी में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले है, क्योंकि बेटा जी अगर यीस्ट देखा जाए तो ये यूज़ की जाती है एक्वेरियम हबीज में टू जनरेट करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को या नॉरिश करने के लिए प्लांट्स को। तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है, इसलिए इसका इम्पोर्टेंट रोल एक्वेरियम हबी में भी होता है। ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच।